हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ क्लास 12 स्टूडेंट आप लोग के लिए हिंदी आरो भाग 2 का चैप्टर 14 पहलवान की ढोलक, जिसके कुछ भाग को मैं पार्ट 1 में पढ़ा दी हूँ। अभी मैं पार्ट 2 पढ़ाने जा रही हूँ चैप्टर 14 का, तो आप ध्यान से सुनेंगे। यहाँ तक मैं पढ़ा दी थी कि चांद सिंह बीच बीच में अपने नाम को अपने टाइटल को यानी अपने नाम को बीच बीच में क्या करता था, दहाड़ता फिरता था प्रमाणित करने के लिए। आगे सुनिए। श्यामनगर के जंगल दंगल और शिकार प्रिय वृद्ध राजा साहब उसे दरबार में रखने की बातें कर ही रहे थे कि लुट्टन सिंह ने शेर के बच्चे की चुनौती दे दी। शेर के बच्चे को यानी चांद सिंह को। सम्मान प्राप्त चांद सिंह पहले तो किंचित उसकी स्पर्धा पे मुस्कुराया, फिर बाज की तरह उस पर टूट पड़ा। शांत दर्शकों की भीड़ में खलबली मच गई। पागल है पागल, मरा ए मरा मरा, पर वाह रे बहादुर। लुट्टन बड़ी सफाई से आक्रमण को संभाल कर निकल कर उठ खड़ा हुआ और पैंतरा दिखाने लगा। राजा साहब ने कुश्ती बंद करवाकर लुट्टन को अपने पास बुलवाया और समझाया। अंत में उसकी हिम्मत की प्रशंसा करते हुए 10 रुपये की नोट देकर कहने लगे, जाओ मेला देखकर घर जाओ। अब क्या हुआ? अब चांद सिंह को अपने पे बहुत अभिमान हो रहा था कि अरे अब तो हमें कोई हरा ही नहीं सकता है, सबसे ज़्यादा पहलवान मैं ही हूँ। और अभी अब इसी चीज़ पे वो अपने अहम कर रहा था अपने आप पे और मुस्कुरा रहा था। तभी क्या हुआ, इसने क्या किया, पहलवान ने, लुट्टन सिंह ने क्या किया, उसे क्या किया, उसे चुनौती दे दी लड़ने के लिए। और सम्मान प्राप्त चांद सिंह पहले तो क्या हुआ, थोड़ा सा उसके स्पर्धा पे कि अरे ये तो क्या हमसे जीतेगा, मन ही मन मुस्कुराया। अब वो देखिए, जब दोनों में जब दंगल स्टार्ट हुई तो दर्शकों के भीड़ में क्या हो गई, खलबली मच गई। सब कहने लगे तो पागल है, कहाँ से कहाँ ये खतरा मोल ले लिया है। और उसके से राजा ने उसे बुलाकर समझाया और क्या किया, 10 का नोट दिया और कहा कि जाओ मेला देखो और घर जाओ। नहीं सरकार, लड़ेंगे, हुक्म हो सरकार, तुम पागल हो, जाओ। मैनेजर साहब से लेकर सिपाहियों तक ने धमकाया। देह में गोश्त नहीं, लड़ने चला है शेर के बच्चे से। सरकार इतना समझा रहे हैं, दुहाई सरकार, पत्थर पर माथा पटक कर मर जाऊंगा, मिले हुक्म। वह हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता रहा। कौन? लुट्टन सिंह राजा से। भीड़ अधीर हो रही थी, बाजे बंद हो गए थे। पंजाबी पहलवानों की जमायत क्रोध से पागल होकर लुट्टन पर गालियों की बौछार कर रही थी। दर्शकों की मंडली उत्तेजित हो रही थी। कोई लुट्टन के पक्ष से चिल्ला उठता, उसे लड़ने दिया जाए। अकेला चांद सिंह मैदान में खड़ा व्यर्थ मुस्कुराने की चेष्टा कर रहा था। पहली पकड़ में ही अपने प्रतिद्वंदी की शक्ति का अंदाज़ा उसे मिल गया था। अब क्या होता, झूठ मूठ के बनावटी हंसी हंसने का प्रयास कर रहा था, क्योंकि लुट्टन सिंह की पहली ही पकड़ में उसके शक्ति का ये अंदाज़ा लगा लिया था। विवश होकर राजा साहब ने आज्ञा दे दी, लड़ने दो। बाजे बजने लगे, दर्शकों में फिर उत्तेजना फैली, कोलाहल बढ़ गया। मेले के दुकानदार दुकान बंद करके दौड़े। चांद सिंह की जोड़ी चांद की कुश्ती हो रही है, चांद सिंह की जोड़ी चांद की कुश्ती हो रही है। चटधा गिड़धा, चढ़धा गिड़धा। भारी आवाज़ में एक ढोल जो अब तक चुप था बोलने लगा, ढाक ढीना ढाक ढीना ढाक ढीना, अर्थात वाह फट्टे वाह फट्टे। लुट्टन को चांद ने कसकर दबा लिया था। अरे गया गया, दर्शकों ने तालियां बजाई। हलवा हो गया हलवा, हंसी खेल नहीं, शेर का बच्चा है बच्चू। अब दर्शक कह रहे थे कि लुट्टन सिंह तो अब मरा गया, अब तो ये तो ऐसा तो ये सोचा नहीं कि ये कोई खिलौना है, ये क्या है, ये तो शेर का बच्चा है। चढ़ गिड़धा चट गिड़धा चट गिड़धा, मत डरना मत डरना। अब ढोलक की आवाज़ से उसको ऐसा लग रहा था, चट गिड़धा का मतलब उसे ये प्रेरणा मिल रही थी कि मत डरना मत डरना मत डरना। लुट्टन की गर्दन पर किहुनी डालकर चांद चित करने की कोशिश कर रहा था। वहीं दफना दे बहादुर,
बादल सिंह, अब बादल सिंह कौन था? चांद सिंह का गुरु था। बादल सिंह अपने शिष्य को उत्साहित कर रहा था। लुट्टन की आंखें बाहर निकल रही थी, उसकी छाती फटने फटने को हो रही थी। राजमत बहुमत चांद के पक्ष में था, सभी चांद को शाबाशी दे रहे थे। लुट्टन के पक्ष में सिर्फ ढोल की आवाज़ थी, जिसकी ताल पर वह अपनी शक्ति और दांव पेच की परीक्षा ले रहा था, अपनी हिम्मत को बढ़ा रहा था। अचानक ढोल की एक पतली आवाज़ सुनाई पड़ी, तक धीना तिकट तीना, धाक धीना तिकट तीना। अब लुट्टन को स्पष्ट सुनाई पड़ा। ढोलक कह रहा है, दांव काटो बाहर हो जाओ, दांव काटो बाहर हो जाओ। क्यों? ढोलक की उसकी प्रेरणा थी। लोगों के आश्चर्य की सीमा न रही। लुट्टन दांव काट कर बाहर निकला और तुरंत लपक कर उसने चांद की गर्दन पकड़ ली। वाह रे मिट्टी के शेर! अच्छा, बाहर निकल आया, इसलिए तो जनमत बदल रहा था। मोटी और भौंडी आवाज़ वाला ढोल बजा उठा। चटाक चट धा, चटाक चट धा, उठा पटक दे। लुट्टन ने चालाकी से दांव और जोर लगाकर चांद को जमीन पर दे मारा। धीना धीना धिक धीना, अर्थात चित करो। लुट्टन ने अंतिम जोर लगाया। चांद सिंह चारों खाने चित हो गया। अब ढोलक की जो आवाज़ धुन निकल रही थी, उसी से इसको प्रेरणा मिल रही थी और उसी के आधार पे इसने अपने हौसले को बुलंद कर रहा था। कौन? चांद सिंह। लुट्टन ने धा गिड़ गिड़, वाह बहादुर, वाह बहादुर, वाह बहादुर। जनता यह स्थिर नहीं कर सकी कि किसकी जय ध्वनि की जाए। फलतः अपनी अपनी इच्छा अनुसार किसी ने माँ दुर्गा की, महावीर की, कुछ ने राजा श्यामनंद की जय ध्वनि की। अंत में सम्मिलित जय से आकाश गूंज उठा। विजयी लुट्टन कूदता फांदता ताल ठोकता सबसे पहले बाजे वाले की ओर दौड़ा और ढोलों को श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। फिर दौड़कर उसने राजा साहब को गोद में उठा लिया। राजा साहब के कीमती कपड़े मिट्टी में सन गए। मैनेजर साहब ने आपत्ति की, हैं अरे, किंतु राजा साहब ने स्वयं उसे छाती से लगाकर गदगद होकर कहा, जीते रहो बहादुर, तुमने मिट्टी की लाज रख ली। पंजाबी पहलवानों की जमायत चांद सिंह की आंखें पोंछ रही थी। लुट्टन को राजा साहब ने पुरस्कृत ही नहीं किया, अपने दरबार में सदा के लिए रख लिया। तब से लुट्टन राज पहलवान हो गया और राजा साहब उसे लुट्टन सिंह कहकर पुकारने लगे। राजा पंडितों ने मुंह बिचकाया, हुजूर जाति का सिंह। मैनेजर साहब क्षत्रिय थे। क्लीन शेव्ड चेहरे को संकुचित करते हुए अपनी शक्ति लगाकर नाक के बाल उखाड़ रहे थे। चुटकी से अत्याचारी बाल को रगड़ते हुए बोले, हाँ सरकार, यह अन्याय है। क्योंकि कह रहे थे कि ये जाति का क्या है, उच्च जाति का क्षत्रिय नहीं है, सिंह जाति का है। इसलिए इन्होंने दर्शाया छुपे हुए शब्दों में कि इसे राज पहलवान नियुक्त नहीं किया जाए। राजा साहब ने मुस्कुराते हुए सिर्फ इतना ही कहा, उसने क्षत्रिय का काम किया है। उसी दिन से लुट्टन सिंह पहलवान की कृति दूर दूर तक फैल गई। पौष्टिक भोजन और व्यायाम तथा राजा की स्नेह दृष्टि ने उसकी प्रसिद्धि में 4 चांद लगा दिए। कुछ वर्षों में ही उसने एक एक करके सभी नामी पहलवानों को मिट्टी सुंघाकर आसमान दिखा दिया। काला खां के संबंध में यह बात मशहूर थी कि वह ज्यों ही लंगोट पहर कर आली कर अपने प्रतिद्वंदी पर टूटता है, प्रतिद्वंदी पहलवान को लकवा मार जाता है। लुट्टन ने उसको भी पटक कर लोगों का भ्रम दूर कर दिया। उसके बाद से वह राज दरबार का दर्शनीय जीव ही रहा। चिड़िया खाने में, पिंजड़े में और जंजीरों को झकझोर कर बाघ दहाड़ता, हाऊ हाऊ। सुनने वाले कहते, राजा का बाघ बोला। ठाकुर बाड़े के सामने पहलवान गरजता, महावीर। लोग समझ लेते पहलवान बोला। मेले में वह घुटने तक लंबा चोगा पहने अस्त व्यस्त पगड़ी बांधकर मतवाले हाथी की तरह झूमता चलता। दुकानदारों को चुहल करने की सूझती। हलवाई अपनी दुकान पर बुलाते, पहलवान काका ताज़ा रसगुल्ला बना है, जरा नाश्ता कर लो। पहलवान बच्चों की सी स्वाभाविक हंसी हंसकर कहता, अरे तनी मनी काहे, ले आओ 1.5 सेर, और बैठ जाता। 2 रसगुल्ला
को उधरस्त करके मुंह में 8-10 पान की गिलौरियाँ ठूस ठुड्डी को पान के रस से लाल करते हुए अपनी चाल से मेले में घूमता। मेले से दरबार लौटने के समय उसकी अजीब हुलिया रहती। आंखों पे रंगीन अबरख का चश्मा, हाथ में खिलौने को नचाता और मुंह से पित्तल की सीटी बजाता हंसता हुआ वह वापस जाता। बल और शरीर की वृद्धि के साथ बुद्धि का परिणाम घटकर बच्चों की बुद्धि की बराबर रह गई थी। उसमें किसमें? लुट्टन सिंह में। उसके पास बलशाली तो था, लेकिन क्या थी? बुद्धि बिल्कुल भी नहीं थी। जैसे हाथी बहुत बलशाली होता है, लोग कहता है ना हाथी बड़ी या चींटी, लेकिन बुद्धि ही सबसे बड़ा। बुद्धि की यहाँ बारे में हो रहा है कि उसकी बुद्धि तो बढ़ गई, बल तो बढ़ गई थी सॉरी, लेकिन बुद्धि क्या हुई थी? बुद्धि एकदम ना के बराबर थी, बच्चों के बराबर थी। दैट्स ऑल। यहाँ मैं पार्ट 2 ख़त्म करती हूँ, फिर वीडियो लेकर आती हूँ पार्ट 3 में।